भारतीय टीम आई, भारतीय टीम खेली, भारतीय टीम जीती और मुकाबला खत्म हो गया। सब कुछ भारतीय टीम के साथ ही हुआ। सामने एक और टीम खेल रही थी, वो थी पाकिस्तान। इतना लंबा सेटअप, इतनी तैयारी, इतना उम्मीद इस मैच से लगाया था, लेकिन ये मैच कुछ वन साइडेड सा नहीं रहा। जी हाँ, इसी तरीके से सेलिब्रेशन चली और चलती रहेगी, क्योंकि ये मुकाबला ना एक बहुत बड़ा मुकाबला था और जिसकी एंटिसिपेशन में हम सभी लोग बैठ के ये सोच रहे थे कि जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने रहेगा विश्व कप के अंदर, और वो भी 14 अक्टूबर को अहमदाबाद जैसे मैदान में, तो क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्या आपको लगा था कि नो कॉन्टेस्ट रहेगा? बताइए बताइए। अब हाँ और ना, इसमें से क्या परसेंटेज ज्यादा थी, क्या कम थी, ये तो आप जरूर मेरे को बताएंगे। लेकिन अगर मेरे से सच में पूछेंगे ना, तो मुझे जरूर लगा था कि ये बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला भारतीय टीम के लिए होएगा नहीं। उसके कुछ कारण हैं, यकीनन मैं उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन ये कारण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम खेलती हुई आई है, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम शेप करती हुई आई है ना इस विश्व कप के अंदर, वही रीजंस है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सबके बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और बहुत ज़्यादा सरप्राइज था नहीं जब रोहित शर्मा ने टॉस पे कहा कि हम फील्डिंग करेंगे। सरप्राइज ये ज़रूर था कि अरे इतने बड़े क्लैश के अंदर आप पहले बैटिंग करना चाहते हैं, रन्स बोर्ड पे डालना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रोहित शर्मा है ना, उन्होंने कहा मैं अपने बॉलर्स के साथ जाऊंगा। एक बदलाव जिसपे एक बहुत अच्छा चेयर था जब उन्होंने कहा कि शुभमन गिल अंदर आए हैं इंस्टेड ऑफ ईशान किशन, और वो जो लोकप्रियता है ना वो शुभमन गिल ने अपने खेल से ही हासिल करी। सो अच्छा लगा देखकर कि एक यंग प्लेयर के लिए इतनी अच्छी खासी चेयरिंग है। सो ऑफ कोर्स क्रिकेट प्रेमी तो हैं ही हम सारे यहाँ पर, लेकिन जब बॉलिंग के लिए आए तब स्टार्ट मुझे लगा पाकिस्तान ने अच्छा किया, क्योंकि जब अब्दुल्ला शफीक ने शॉट्स लगाने शुरू किए, जब सामने से इमामुल हक एक सेटल्ड तरीके से बैटिंग करते हुए नजर आया, तो लगा जरूर कि जो एक्स फैक्टर है ना वो कहीं ना कहीं इंडिया को फील्डिंग में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाजी वाज फाइंडिंग इट्स फीट। सिराज बहुत ज्यादा दूर नहीं होते विकेट लेने से, ना ही कभी जसप्रीत बुमराह रहते हैं, लेकिन वो जो बेस्ट गेंद, परफेक्ट टाइमिंग पे गेंद गिरती है ना, वो सिर्फ उसका थोड़ा सा लंबा इंतजार देखने को मिला। आपने जरूर सुना होगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ थी, और वो तारीफ इसलिए थी कि जिस तरीके से उन्होंने शार्दुल ठाकुर को अंडर बॉल किया और हार्दिक पांड्या को मौका दिया। हार्दिक पांड्या को इसलिए मौका दिया क्योंकि गति है उनके पास, और वो ऐसे गेंदबाज लग रहे थे कि वो विकेट ले सकते हैं। ये जरूर था कि बिटवीन शार्दुल और हार्दिक आपको थोड़े गेंदबाजी के ओवर जलवाने पड़ते, लेकिन वो किस तरीके से रोटेट होता, एक बार पहले भी जब ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में मैच था तब शार्दुल ठाकुर नहीं थे लेकिन अश्विन थे, तो वहां पर भी रोटेशन था। वो हार्दिक पांड्या ने कम गेंदबाजी करी थी, लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध मौका था हार्दिक को एक लंबा स्पेल देने का। वापस जब भी वो जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज के पास गए, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जब चेंजेस किए बॉलिंग के अंदर, और बहुत छोटे फैक्टर्स रहते हैं, रोहित शर्मा वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम और उसका फायदा भी दिखा। पाकिस्तान का सरप्राइज था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज था जिस तरीके से बैटिंग उनका प्रदर्शन रहा। वो जब एक स्थिरता आ गई थी बाबर आजम और रिजवान के साथ, लगा कि यहाँ से एक थोड़ा डिसेंट स्कोर बना सकते हैं, लेकिन इट वाज अ मैसिव सरप्राइज। एंड स्कोर कार्ड वो क्लियरली बतलाता भी है कि कहाँ 2 डाउन थे और कहाँ ऑल आउट हो गए, वो इस स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं। इंडिया का बैटिंग जिस तरीके से शुरू हुआ, पहली गेंद चौका, फिर जब शुभमन गिल ने अपनी पहली गेंद खेली फिर चौका, तो पहले ओवर के अंदर जिस तरीके से रिप्लाई था ना वो ज्यादा सरप्राइजिंग था नहीं, लेकिन सरप्राइज ये था कि पाकिस्तान उस कॉन्टेस्ट से बिल्कुल बाहर हो चुका था। अगर शुरुआत में विकेट मिलती है, 2 मिलती, तो मे भी थोड़ा सा कॉन्टेस्ट क्लोज रहता, लेकिन फिर भी इतना खराब बैटिंग ट्रैक था नहीं। अच्छा लगा कि शुभमन गिल वाज आउट देयर इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म, हालांकि काफ़ी दिनों से क्रिकेट नहीं खेले थे, लेकिन उनका बड़े मैच में वापस आना उनकी प्रेपरेशन के बारे में दिखाता है। रोहित शर्मा का शुभमन गिल को बैक करना इंडियन टीम का शुभमन गिल की तरफ कॉन्फिडेंस दिखाता है, जो कि सब कुछ शुभमन गिल के अपने रन्स की वजह से ही है। बट अगेन बैकिंग हिम आफ्टर अ फ्यू डेज ब्रेक इज क्रेडिट टू शुभमन गिल। वहां से जब रोहित शर्मा ने शॉट्स लगाने शुरू किया तो लगा कि अब बॉलिंग कौन सा गेंदबाज है जो पाकिस्तान का हावी हो सकता है, लेकिन वो दिन ही नहीं था। एब्सोल्युटली नॉट इनटू द कॉन्टेस्ट एट ऑल, चाहे शाहीन अफरीदी हो। और पाकिस्तान की हम बात करते हैं ना, वन साइडेड कॉन्टेस्ट क्यों हो सकता था, वो इसलिए क्योंकि जो नसीम शाह नहीं है, देखिए मुझे लगता है कि नसीम शाह का एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। दूसरी तरफ से जब शाहीन अफरीदी की तरफ से दूसरे एंड से गेंदबाजी करने के लिए वो नहीं है। हालांकि हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन नसीम शाह अगर रहते तो ज़्यादा ग्रेटर इम्पैक्ट रहता। सो देयर आर क्वालिटी स्ट्राइक बॉलर शॉट
बैटिंग में भी कोई इतना बढ़िया लाइनअप है नहीं या कंसिस्टेंटली रन बनाते हुए नहीं आ रहे। बैटर्स क्लास है, अब्दुल्ला शफीक बहुत क्लास हाफ सेंचुरी बनाई उन्होंने, रिजवान इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, 100 बना रहे। लेकिन अगर हम बैटिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हेड टू हेड कंपेयर करेंगे ना, तो क्लियरली वहां पे पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी कम नजर आती है। एंड दैट इज वाई इस कॉन्टेस्ट के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर ये थॉट जरूर था कि कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ लोडेड है, और उसका रिजल्ट हमारे सबके सामने है। जैसी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच। आई मीन एनालिसिस देखिए आपने, 2 विकेटें तो ठीक है, लेकिन जब रिजवान को आउट किया था वो क्लास गेंद थी। और इनफैक्ट पूरे मैच में एनालिसिस देखिए, एनालिसिस इससे ऊपर क्या प्रदर्शन है। इनफैक्ट एक चीज मैं और बताती हूँ, अफगानिस्तान मैच में एक बार कहीं डिस्कशन जरूर आया था हमारे पास, हम एज कमेंटेटर्स के पास, कि क्या रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए या जसप्रीत बुमराह को देना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस बुमराह के वर्सेस अफगानिस्तान भी बहुत अच्छे थे, 4 विकेटें ली थी उन्होंने, लेकिन उस मैच में शतक था रोहित का और वो क्लास 100 था। इस मुकाबले में भी रोहित ने रन जरूर किए, लेकिन जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था ना, वो जसप्रीत बुमराह ने किया था। सो प्लेयर ऑफ द मैच अगर जसप्रीत बुमराह को मिला है तो नो सरप्राइजेस एंड वेरी वेल बोल्ड। सरप्राइज तो इस विश्व कप में थोड़े ज्यादा मिलते रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका भी खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेलना सरप्राइज नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जिस तरीके से खेल रहे हैं वो सरप्राइज है, क्योंकि नो कॉन्टेस्ट दिख रहा है। भारतीय टीम के सामने नो कॉन्टेस्ट था, साउथ अफ्रीका के सामने नो कॉन्टेस्ट था, और ऑस्ट्रेलिया से अभी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि इतनी मैसिव टीम है, विश्व विजेता टीम है, हर फॉर्मेट के अंदर अपना सिक्का जमा चुकी है। तो कौन सा दिन वो टर्न अराउंड करके लाएंगे, क्या उनकी बैटिंग लीड करेगी, क्या उनकी बॉलिंग लीड करेगी इस टर्न अराउंड में, या कलेक्टिव परफॉर्मेंस रहेगा, वहां पर भी थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो दिख रहा है। क्योंकि जहां डेविड वार्नर रन नहीं करते ना, तो एक्सपेक्टेशन स्मिथ से बच जाती है। जब स्मिथ का खराब दिन चलता है तो जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है। और मैं सरप्राइज्ड हूं कि पैट कमिंस मिचेल स्टार्क के बाद बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया खेमा बता सकता है, लेकिन उस बैटिंग लाइनअप में जो बहुत विस्फोटक है, जो बहुत इंपैक्टफुल है, वो दमखम नहीं दिखा रहा। बॉलिंग कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही मिचेल स्टार्क के अच्छे स्टार्ट को, पैट कमिंस की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को। तो कहीं ना कहीं वो जो एक फ्लुएंसी है वो ऑस्ट्रेलिया में दिख नहीं रही। साउथ अफ्रीका में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लुएंसी की कोई दिक्कत नहीं दिख रही। भारतीय टीम टचवुड और फिंगर्स क्रॉस्ड बढ़िया खेल रही है, चलते रहिए, थोड़े दिन का ब्रेक देते हैं जब तक अगला मुकाबला बांग्लादेश के सामने भारतीय टीम नहीं खेलती। लेकिन लाइनअप जो इस समय पॉइंट्स टेबल है ये चेंज होता रहेगा, जो जो टीमें खेलती रहेंगी आगे जाती रहेंगी, लेकिन भारतीय टीम इस समय टॉप पर है, क्योंकि बड़ा मैच जीता है और तालियां तो बनती है। चलिए इसी भारत में बड़ी सी तालियां रोहित शर्मा और टीम इंडिया के लिए। वुमेन्स क्रिकेट की बात जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में जो श्रृंखला चल रही है, वहाँ हेली मैथ्यूज का बल्ला जब चलता है तो बहुत कमाल चलता है, लेकिन वो जब नहीं चलता और जब बारिश नहीं होती और जब मैच खेलने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लगती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। कुछ ऐसा ही हुआ है, और फिर से चाहे स्कोर्स उठा के देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये वनडे के स्कोर्स हैं, इतना खराब प्रदर्शन। सो अगेन हेली मैथ्यूज एंड वेस्ट इंडीज को वापस विनिंग वेज में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा मौके देते नहीं है, ना ही उनकी मेंस की टीम, लेकिन आजकल मौके दे रही है, ना ही उनकी विमेंस की टीम, क्योंकि वो मौके ज़्यादा देती नहीं है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के अंदर बारिश थमी तो न्यूजीलैंड ने कहा कोई बात नहीं, अगर अभी तक के तौर पे सीरीज ज़्यादातर साउथ अफ्रीका डोमिनेटेड रही है तो वापस हम बता देते हैं कि हम एक अच्छी टीम है। और फाइनली जब चौथे T20 के अंदर पारी आई खेलने के लिए, हाई स्कोरिंग मुकाबला था, 170 प्लस रन बनाए और वो चेज भी कर लिया, और चेज भी बहुत जल्दी करे न्यूजीलैंड ने। सो अगेन सीरीज इज ऑन, इंडियन टीम भी खेलेगी, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया और मैं समझती हूँ वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज रही ना बहुत इंटरेस्टिंग रही है। देखते हैं क्या न्यूजीलैंड वापस से सीरीज जीत सकता है साउथ अफ्रीका के ऊपर, क्योंकि एक मैच बचा है। अगले वीडियो में हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि भारत बांग्लादेश के विरुद्ध, जिसमें शाकिब अल हसन चोटिल हो चुके हैं, क्या देख सकते हैं बांग्लादेश से, और क्या इंडिया फेरबदल करेगा अपने लाइनअप के अंदर। इसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।